हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं हूँ रिजवाना और आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है कंडक्टिंग ऑफ सर्वे ऑफ ICDS बेनिफिशरीज थ्रू सुपरवाइज़र। जो सुपरवाइज़र के थ्रू हमें जो सर्वे करना है, जो सर्वे कंडक्ट करना है, उसके बारे में मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ। ये चलते मोबाइल की स्क्रीन पर देखते हैं कहाँ से ये जो ऑर्डर है ये कहाँ से निकल के आया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर पोषण प्रोजेक्ट पुंछ। ये पुंछ वालों की तरफ से ये ऑर्डर आया है और ये 7/1/2025 को ये ऑर्डर निकला है। आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं। तो इस ऑर्डर का सब्जेक्ट क्या है, मतलब टॉपिक क्या है इस ऑर्डर का, कंडक्टिंग ऑफ सर्वे ऑफ ICDS बेनिफिशरीज थ्रू सुपरवाइज़र। एक सर्वे जो हमें कंडक्ट करना है ICDS बेनिफिशरीज का, अपनी ही वार्ड्स की बेनिफिशरी जो होती हैं उनका, मतलब जितने भी पॉपुलेशन है उनका एक सर्वे कंडक्ट करना है, जिसमें हमें जो बच्चे हैं उनको शो करना है। और ये सर्वे किसके थ्रू होगा, ये सुपरवाइज़र की सुपरविजन में होगा। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि इसमें टोटल जो फेस रहने वाले हैं वो थ्री फेसेस है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 फेसेस एंड एवरी फेस शैल बी स्प्रेड ओवर 10 डेज। और जो हर मतलब 3 फेस का ये सर्वे होने वाला है, मतलब मंथ में ये 10 दिन एक पहला फेस होगा और 10 दिन दूसरे 10 दिन दूसरा फेस और तीसरा 10 दिन जो होगा वो तीसरा फेस होगा। मतलब 3 फेस पर ये कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट फेस शैल बी स्टार्टेड और पहला फेस जो हमारा शुरू हो चुका है 7/1/2024 से 2025 से, सॉरी यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, 7/1/2025 से ये पहला फेस स्टार्ट हो चुका है। तो अब दूसरा फेस, मतलब इसमें जो पहले फेस में है, ड्यूरिंग ईच फेस ईच सुपरवाइज़र शैल कंडक्ट सर्वे ऑफ 10 आंगनवाड़ी सेंटर्स। ये सुपरवाइज़र जो होंगे उन पहला फेस में जो सुपरवाइज़र होंगे वो कंडक्ट करेंगे क्या, सर्वे ऑफ 10 आंगनवाड़ी सेंटर्स को मिला के, मतलब प्लस एडजॉइनिंग वैकेंट। अगर 10 आंगनवाड़ी सेंटर को मिला के एक फेस बनेगा और उसके बाद अगर कोई वैकेंट जो आपके पास वैकेंट एरिया है या वार्ड है आपके पास, तो उसका भी आप सर्वे कर सकते हैं, उसका भी आपको सर्वे करना है। तो उसको मिला के, मतलब वैकेंट का भी मिला के और 10 आंगनवाड़ी सेंटर्स को कंडक्ट करके पहला फेज़ कंप्लीट करना है। तो इसी तरह दूसरे 2 फेज़ भी हैं, वो भी सेम इसी कंडीशन से करने। तो चलिए चलते हैं, आप ये पढ़ सकते हैं, पूरा देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो आया हुआ है, यहाँ पर पूरा फॉर्मेट दिया गया है कि हमें इस सर्वे, जब हम ये सर्वे जो हमें, एक बात बताना मैं भूल गई हूँ कि ये सर्वे हमें डोर टू डोर जाकर करना पड़ेगा, क्योंकि डोर टू डोर जाके करेंगे तभी हमें एक्चुअल कंडीशन का, एक्चुअल पोजीशन का पता चलेगा कि हमारे पास कितने बच्चे हैं, कौन से बच्चे स्कूलों में जाते हैं, कौन से एकेडमी में। यहाँ पर पूरी हमें डिटेल लिखनी है, इसलिए हमें डोर टू डोर जाकर ही ये कंडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम घर बैठे ऐसे ही तुक्के से या ऐसे ही गैस करके हम ये सर्वे कंडक्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब हम ये सर्वे करेंगे तो हमारे बाद, हमारे मतलब मैच करने के लिए हमारे बाद और भी जो डिपार्टमेंट है वो भी सर्वे करेंगे हम, और अगर उनका और हमारा मिस मैच हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें ये सर्वे डोर टू डोर जाके उनसे पूछ के, तो वो सर्वे उस टाइप से हमें कंडक्ट करना है। जैसे हम दूसरा सर्वे करते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस फॉर्मेट पर क्या लिखा हुआ है और इस फॉर्मेट पर कौन कौन सी डिमांड की गई है, इस पर क्या क्या हमें भरना है और किस तरीके से भरना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट फॉर सर्वे, ये फॉर्मेट जो है ये सर्वे के लिए है। तो इस पर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो सीरियल नंबर दिया गया है, सीरियल नंबर विद इन फैमिली। मतलब अगर आप पहली फैमिली का लिख रहे हो, अब अगर आप पहली फैमिली की डिटेल लिख रहे हो तो यहाँ पर आपने पहला नंबर लिखना है। जब उसकी डिटेल कंप्लीट हो जाएगी तब आप, जब वो मतलब जितने भी 5-6 जितने भी उस घर के बंदे हैं, जितने भी आदमी हैं उस घर के, उन पूरे सब की डिटेल करके आपने, उसके बाद आपने सीरियल नंबर 2 करना है दूसरी फैमिली का।
इसमें आगे दूसरी फैमिली का सीरियल नंबर 2 करके करना है। ऐसे ही जब तीसरी फैमिली होगी तब सीरियल नंबर 3 डालना है हमने, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स विद हेड ऑफ द फैमिली। फैमिली मेम्बर के जो नाम हमें लिखने हैं, ये ना हो कि हम छोटू से स्टार्ट करें कि छोटे बच्चे का कितना क्या नाम है, उसके दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या। ऐसे हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें करना है सबसे हेड ऑफ द फैमिली, जो सबसे बड़ा होगा घर में, उस फैमिली में, उस घर में जो सबसे बड़ा बंदा होगा, हमें सबसे पहले उसका नाम लिखना है। उसका नाम जब लिखेंगे तो उसके बाद उसके जो आगे बच्चे होंगे, उसकी बीवी होगी अगर, तो उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि वो उससे छोटी होगी तो उसकी बीवी होगी, उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद उनके बच्चों का टर्न बाय टर्न, सबसे बड़े बच्चे का, छोटे का, उससे छोटे का, ऐसे करके। तो जो मैरिड होंगे उनका मैरिड का भी लिखना है, उनके बच्चों का उनके साथ लिखना है, ठीक है। ये सारी मतलब डिटेल ये ऐसे बननी है डिटेल। तो उसके बाद आगे जो है तीसरा ऑप्शन है रिलेशनशिप विद हेड ऑफ द फैमिली। यहाँ पर रिलेशनशिप शो करना है कि ये हेड ऑफ़ द फैमिली जो है उसका आपके साथ क्या रिलेशन है, वो आपके पापा हैं, आपके दादू हैं, या क्या रिलेशन है, आपने वो लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद आगे जो है नेक्स्ट दिया गया है कॉलम, वो उसमें है जेंडर, मेल और फीमेल। जो आपने यहाँ पर हेड ऑफ़ द फैमिली लिखा हुआ है और जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी भी मेल फीमेल करना है, उनका भी जेंडर कौन सा है, वो मतलब लड़कियाँ लड़के, वो मेल फीमेल करके आपने भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी डेट ऑफ बर्थ, जो ये फैमिली डिटेल पीछे लिखी हुई है, इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या क्या है और उनकी एज क्या क्या है, ठीक है। एज और डेट ऑफ बर्थ ये भी लिखनी है। तो उसके बाद उनका अगला कॉलम जो आ जाता है उनका आधार नंबर, और उनका आधार नंबर भी हमने लेना है, क्योंकि ये डिटेल सर्वे है इसलिए इसमें सारा कुछ बनना है। जिनका आधार बना हुआ है सबका आधार हमने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है वो है कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन। कैटेगरी बच्चों की कैटेगरी आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर चिल्ड्रन 6 मंथ टू 6 ईयर के इस मतलब फैमिली में 6 महीने से लेकर 6 साल तक जो बच्चे हैं उनका लिखना है। फिर उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन उनका लिखना है कि प्रेग्नेंट वुमेन कौन कौन है। फिर लैक्टेटिंग मदर जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं वो कितनी हैं, उनका नाम लिखना है, ठीक है, उनकी डिटेल लिखनी है। उसके बाद जो अगला आ गया नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इन केस चाइल्ड इज़ नॉट इनरोल्ड इन आंगनवाड़ी सेंटर। इसमें ऑप्शन, इसमें कॉलम में आपको पूछा गया है कि अगर ये बच्चे, ये जो पीछे हैं 6 मंथ टू 6 ईयर वाले बच्चे, ये बच्चे जो हैं इनमें से इन केस अगर मतलब इनमें से चाइल्ड इज़ नॉट एनरोल्ड इन आंगनवाड़ी सेंटर, अगर कोई बच्चा इनमें से आपके सेंटर में इनरोल नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन आपने नहीं की या नहीं आ रहा है आपके सेंटर में, तो उसका हमने रीज़न बताना है कि क्यों नहीं वो हमारे सेंटर में आ रहा है, और वो उसका हमने रजिस्ट्रेशन नाम क्यों नहीं चढ़ाया है, इनरोल क्यों नहीं हुआ वो हमारे रजिस्टर पर। तो इसकी हमने रीज़न बताना है कि क्या वजह है, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा आपके पास ऐसा है जो आपके सेंटर पर नहीं आ सकता, नहीं इनरोल है, तो आप उसका लिख सकते हैं। इन केस अगला जो कॉलम है, इन केस प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर इज़ नॉट टेकिंग SNP गिव रीज़न। अगर कोई आपके पास